अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कई सारी लीलाएं हैं। तो जैसे कि शकट भंजन है और नामकरण लीला है, श्रीधर विप्र। तो आज कौन सी सुनेंगे? शकट भंजन रहने देते हैं, नहीं तो शकट भंजन ही होगा आज। चलिए शकट भंजन कर लेते हैं। शकट जिसमें बैल आदि के पीछे से जोड़ा जाता है। किसी के लिए, ये महर्षि लोमश की दृष्टि से हम सुन रहे हैं, किसी के लिए और कभी भी क्रोध करना उत्तम नहीं है। कोई क्रोध दुर्गुण है, अंतःकरण को, हमारे मन को, बुद्धि को, अंदर जितना भी सब है कलुषित करता है, दूषित कर देता है। ये अविद्या का कार्य अपने आवेश के समय मुझसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता है। लोमश जी कह रहे हैं। लोमश जी कौन है? लोमश जी बहुत बड़े ऋषि हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इनकी आयु कितनी है? हमारे शरीर में रोए होते हैं ना, बाल, तो इनके शरीर में रोम ही रोम है, बहुत सारे लोम हैं। और विशेषता क्या है इनके रोमों की? जब एक इंद्र चला जाता है, एक इंद्र या एक ब्रह्मा, ऐसी कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा, बट बहुत लंबी आयु। एक ब्रह्मा या एक इंद्र चला जाता है, यानी उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, वो उनका आयु पूरी हो जाती है, तब जो है इनके शरीर का एक रोया गिरता है। इतनी लंबी आयु है। तो ऐसे ऋषि, लोमश ऋषि वो महर्षि हैं। कोई घर नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया,
जिनकी इतनी लंबी आयु है। तो एक बार इंद्र जो है ना, अपना पुराना सब जो भी उसका महल था, उसका नया इंद्र आया है। इंद्र को, कि इंद्र एक पद है और उस इंद्र के पद पर कई इंद्र आते हैं जाते रहते हैं। तो इंद्र, नया इंद्र आया तो उसने कहा कि ये पुराना वाला हटाओ, सेटअप नया करते हैं, घर बंगला नया बनवाएंगे अपना। तो नारद जी ने कहा, भैया तुम स्वर्ग के देवता हो, स्वर्ग में क्या कमी रह गई? सब कुछ तो विश्वकर्मा ने बढ़िया बना के रखा है। तुम तुड़वा रहे हो, बनवा रहे हो, तुम्हारी आयु कितनी है? समझाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लोमस जी को बुलाया। लोमस जी आए, सिर पर चटाई, चटाई रखे सिर पर, कमंडल लेकर के हाथ में, और महात्मा दिव्य तेज है उनका। महात्मा जी आए तो स्वागत किया इंद्र ने, स्वागत किया। कहा कि ये आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जो ज्वाइन कर रहे हैं, इको हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो इंद्र? बोले ये महल हम अपने लिए बनवा रहे हैं, पिछले इंद्र का था ये, अभी हम बढ़िया बनवा रहे हैं नया। बोले महाराज जी आपका आश्रम? बोले हमारा क्या आश्रम, छोटी सी जिंदगी है, उसमें क्या आश्रम? नारद जी बात बढ़ाते हैं, महाराज क्या कह रहे हैं आप? छोटी सी जीवन, छोटा सा जीवन? कितना जीवन है आपका? अरे महाराज, बताया उन्होंने इतना लंबा मेरा आयु की एक रोम तब गिरता है जब एक इंद्र या एक ब्रह्मा अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। तो हम सम्मान में, सृष्टि का जब नाश होता है तो सम्मान में एक रोम छोड़ देते हैं। तो उनके शरीर में थोड़ी सी जगह पर एक बस रोम से रहित स्थान था, जरा सा एरिया जहाँ बाल नहीं थे, बाकी सारे शरीर में बाल थे। लोमश, लोम है इसलिए लोम कहते हैं, लोम बालों को। तो जब इनको देखा, अरे बाप रे, इतनी लंबी आयु! और ये कहते हैं महाराज क्या घर बनाना, चटाई लेके सिर पे घूमते हैं। देखो ये बढ़िया है, कभी क्या होता है, बारिश वारिश आती है तो इसको छत सिर पे टान लेते हैं तो बारिश रक्षा हो जाती है। धूप धूप से भी ये रक्षा करती है। बाई चांस आ जाए तो बस तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, नहीं तो ऐसे काम चल जाता है। और जब भजन करना होता है तो नीचे बिछा लेते हैं, आसन लग जाता है, अपने को कोई जरूरत ही नहीं है। क्या छोटा सा जीवन में, इसमें हम क्या बनाए, आश्रम वगैरह कुटिया बना क्या बनाए? तो जब ये सुना तो इंद्र ने कहा, भैया कंस्ट्रक्शन बंद करो, जैसा महल है वैसे ही ठीक है। तो ये लोमस जी जो हैं ये कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसा भी कोई, क्योंकि एक बात आ गई ना कि मुझसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता है क्रोध। तो वो महर्षि कैसे हैं आपने देखा। तो क्रोध इतना खतरनाक है कि इतने बड़े महर्षि के ऊपर भी अगर आ जाए, वो आवरण कर देता है, उनकी बुद्धि को सुला देता है। हम कितने ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन जब क्रोध आता है ना, सब खत्म हो जाता है। पता होते से होते एक वेग होता है, निकल जाता है, निकल जाता है। फिर वो जो बाण निकलते हैं, वो बाण निकलते चले जाते हैं। बाद में जब हम भी होश में आते हैं तो हम सोचते हैं इतना नहीं कहना चाहिए था। दूसरा तो बिंद जाता है, वो उसको तड़पता रहता है, जहर बुझे बाण उसको जब लगते हैं तो ये कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, दुर्गुण है, अंतःकरण को कलुषित करता है और मेरे जैसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता है, सुला देता है। शाप देने से क्या होता है, तप का नाश हो जाता है। जो पावर थी आपकी वो कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तप का फल, परम फल तो स्वर्ग अथवा सिद्धि मुझे लेना नहीं है। तप मेरा स्वभाव है और उसके लिए मेरे पास अनंत काल है, क्योंकि बहुत लंबी आयु है। किंतु कोई अज्ञानी अबल जीव अपने कारण दुखी हो गया, ये क्लेश अंतर को अशांत बनाए बिना कैसे रहेगा? क्या मतलब? कौन अबल जीव अपने कारण दुखी हो गया? तो बताते हैं, दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच बहुत स्थूल काय था। उत्कच था हिरण्याक्ष का पुत्र,
बहुत बड़ा शरीर था उसका, और उससे शरीर इतना बलशाली था, बहुत अभिमान था उसे अपने शरीर पर। अपने इस सुपुष्ट महाकाय होने का अहंकार भी बहुत था उसको। बात कब की है? चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ की है। कई मनवंतर हैं, 8वें स्कंध में मनवंतरों का वर्णन है भागवत के। तो ये चाक्षुष मनवंतर की प्रारंभ की बात है। मनु का कार्यकाल मनवंतर कहलाता है। महाराज मनु कितने समय तक रहते हैं? तो चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ की है, किंतु मेरे लिए तो कल्पों का ही काल क्षणों के समान है। मेरे लिए तो कल्पों का ही काल क्षणों के समान है, क्योंकि इनका एक रोम ही कब, जब 61 का लगभग नाश ही होता है, तो इनके लिए बहुत थोड़ा सा है। मनवंतरों की गणना मैं कहाँ कर पाता हूँ। उत्कच जैसे हम सेकंडों की गणना नहीं कर पाते, मिनटों की, सेकंडों की, ऐसे ही लोमस जी मनवंतरों की गणना नहीं कर पाते। कोई कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए मनवंतर, इतना बड़ा काल। उत्कच मेरे आश्रम में आ गया और मदान्ध होकर अपने आश्रम वृक्षों से अपना शरीर रगड़ना प्रारंभ किया। तो जहां महर्षि रह रहे थे वहां आ गया और आश्रम से वृक्षों से अपना शरीर रगड़ना प्रारंभ किया। उसे देह कंडू यानी शरीर की खुजली दूर करने के लिए वन में कहीं वृक्ष ही नहीं मिले थे क्या? आश्रम के बहुत से वृक्ष उसने गिरा दिए शरीर रगड़कर। इन वृक्षों को मैंने लगाया था, सींचा था, स्नेहपूर्वक पाला था। इनसे अवश्य मुझे राग हो गया था, तभी तो इनके गिराए जाने से मुझे रोष आ गया। मैंने शाप दे दिया, दुर्बुद्धि, देह का तुझे इतना गर्व हो गया है, जा देह रहित हो जा, शरीर से रहित हो जा। राग रोष दोनों दौर्बल्य हैं और दुख देते हैं। अटैचमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द्वेष, किसी व्यक्ति से हम आसक्त हैं, वो भी दुर्बलता है और दुख देती है। और किसी से द्वेष कर रहे हैं, मतलब उससे फिर भी अटैच्ड तो है ना, व्यक्ति से, वस्तु से, तो दोनों दुर्बलताएं हैं, कमजोरी है और दुख देती है। वो बेचारा दैत्य तो तत्काल मेरे पदों में गिरकर रुदन करने लगा। उत्कच जो था उसने तुरंत देखा ऋषि हैं, श्राप दिया, अब तो बचूंगा नहीं, मैं कितना बड़ा बलशाली हूँ, सब खत्म हो जाएगा। पैरों में गिरकर रोने लगा, महाराज क्षमा कर दो, क्या करूं, इतना अभिमान, इतना गर्व, हिरण्याक्ष का पुत्र, किंतु अब शाप तो मैं दे चुका था, जब बाण निकल गया तो निकल गया। मैंने उसे कह दिया, वैवस्वत मनवंतर के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण चंद्र का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा, जा। ऋषि का शाप भी वरदान हो जाता है। नारद जी ने शाप दिया, नलकुबर मणिग्रीव को, उनका उद्धार हो गया, भगवान का दर्शन हुआ। तो ये संत महंत जो होते हैं, अगर क्रोध भी करते हैं तो संसार का कल्याण ही होता है, अहित नहीं होता। स्थूल देह मैं उसे दे सकता नहीं था, स्थूल देह दे नहीं सकते थे, और देह के बंधन से सदा को ही मुक्त कर देना श्री हरि की अनुकंपा पर निर्भर है। स्थूल देह देना इनके बस में नहीं था, या जो भी कारण था, और देह के बंधन से मुक्त करना ये भगवान की कृपा पर निर्भर है। मैं उनका चरणों का आश्रित, उनकी ही निजजन वत्सलता पर विश्वास करके आशीर्वाद दे सका था कि वही अपनी कृपा करके इस कार्य को कर देंगे, वही कृपा करेंगे इसके ऊपर, ऐसी भावना से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मेरे लिए मनवंतर व्यापी काल नगण्य है, एक मनवंतर का काल कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन सामान्य जीव के लिए ये समय बहुत बड़ा होता है। एक इंद्रिय भोगों को ही सर्वस्व मानने वाला, यानी इंद्रियों के भोगों को
शब्द को हम जो गीता में सुन रहे हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, टच, फील्स और देखना, स्मेल करना, ये सब जितने भी विषय हैं, इंद्रिय भोग, एक इंद्रिय भोगों को ही सर्वस्व मानने वाला दैत्य शरीर से, स्थूल शरीर से रहित होकर कितना दुखी होगा। हम लोग मरने से क्यों डरते हैं? हम लोग मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जो देख रहे हैं ये नहीं देख पाएंगे, कानों से सुन रहे हैं इतना अच्छा नहीं मिलेगा, जीभ से टेस्ट ले रहे हैं, हमारा इतना सारा सामान, इतनी सारी आसक्ति सब खत्म हो जाएगी डेथ के समय, इसलिए डर लगता है, बहुत भय होता है, क्योंकि हम भोगों में आ सकते हैं। और जो भोगों से विरक्त होते हैं उनको टेंशन नहीं, क्योंकि वैसे भी उन्होंने भोगना नहीं है, मरने के बाद तो क्या ही मिलना ही है, पहले ही नहीं भोग रहे, वो पहले ही मर जाते हैं, वो जीते जी भोगों से उपराम हो जाते हैं, वो अपने अंतर में ही आनंद लेते हैं। तो एक इंद्रिय भोगों को ही सब कुछ मानने वाला दैत्य शरीर से, स्थूल शरीर से रहित होने पर कितना दुखी होगा समझ सकता हूँ। वायु शरीरी उत्कच पर मुझे दया आती है। अब उसका स्थूल शरीर तो रहा नहीं, सूक्ष्म जैसे भूत प्रेत आदि होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का बना हुआ शरीर है, बस वही है उसके पास, स्थूल शरीर नहीं है। बड़ी दया आती है, बेचारा एक मनवंतर तक ऐसे ही घूमता रहा। अब वो दीन बंधु अनाथ नाथ धरा पर अवतीर्ण हो चुके हैं, एक मनवंतर बीत गया और आ गए भगवान। तो वैवस्वत मंत्र के अंत में, मुझे अदृश्य रहकर उनके दर्शन का लाभ करने में कोई कठिनाई नहीं है। कौन कह रहा है? उत्कच है, मेरे शाप से। हाँ, तो ये उत्कच के लिए कह रहे हैं, उनके दर्शन का लाभ उठाने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरे शाप से उत्कच वायु शरीरी है, तो उसकी विमुक्ति का प्रार्थी होकर मुझे भी अदृश्य देही के रूप में ही उपस्थित होना चाहिए। लोमस जी भी अदृश्य होकर के भगवान के सामने उपस्थित होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस बेचारे की मुक्ति कर दो। उत्कच का कंस पर स्नेह है। उत्कच जो हिरण्याक्ष का पुत्र है, अशरीरी है, इसका वायु का शरीर है, इसे शाप लगाया भी मनवंतर के, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में। उसका कंस पर स्नेह है। हिरण्याक्ष के पुत्र का अनुराग असुर काल नेमी पर हो स्वाभाविक है। ये कंस कौन था? ये पूर्व का काल नेमी नाम का असुर है, जिसने अभी कंस का रूप में जन्म लिया है। कंस बहुत चिंतित है, उसे अब इस संबंध में कोई अनिश्चय नहीं कि उसको मारने वाला कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसे पक्का पता लग गया है, जिसने पूतना के प्राण अधरों से ही पी लिए। बताइए कितने कोमल कन्हैया 3 दिन के, और उनके कितने कोमल होठ होंगे, दांत भी नहीं है, और उन्होंने केवल स्तन को मुख में लगा करके और प्राण पी लिए। सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है। लोग कहते हैं कि हम भगवान भगवान बनेंगे, भगवान बनना चाहते हैं। भगवान तो भैया पैदा होते ही भगवान होता है। हम्म जिसने पूतना के प्राण अधरों से ही पी लिए, कंस को उसे पहचानने में क्या कठिनाई होनी है, किंतु अपनी मृत्यु के सम्मुख कोई भी समझदार स्वयं कैसे जाएगा। उसे पता है मेरी मौत है, इसलिए सामने जाता नहीं है, उपाय करता है मरवाने के। कंस ने श्रीधर विप्र को भेजा, काकासुर को भेजा, और दोनों असफल होकर, आहत होकर गोकुल से लौट आए। श्रीधर विप्र की कथा अभी मैं सुनी नहीं है, उसको भी भेजा था बेचारा, वो भी लौट के आ गया। काकासुर, वो भी असफल हो गया। वो असुर काक तो मेरे आश्रम में आ गया है, उसने सुन रखा था कि काक भुषुंडी मेरे शिष्य हैं, लोमस जी के शिष्य हैं काक भुषुंडी जी। अतः सद्बुद्धि आने पर उसे मेरी शरणागति सूझी है। वो जो कागासुर था, वो कागासुर लोमस जी के आश्रम में आ गया, जहाँ वो रहते हैं, और वो थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि बेचारा अभी पिटपिटा के आया है गोकुल से, तो थोड़ा विश्राम कर ले, तो उसे काक भुषुंडी के पास भेज दूंगा। पक्षी के लिए पक्षी गुरु ही उचित है। काकासुर को कंस ने भेजा था, बड़े उत्साह से गया था ये। इसने मुझे निष्कपट सब सुना दिया। सोचा था इसने नंद भवन पर कहीं भी बैठे रहने में कठिनाई नहीं है, वो शिशु ही तो है कंस का काल, अकेला मिलेगा पालने में, तभी ये उसके कंठ पर अपनी वज्र चोंच, गले पर
बहुत कठोर चोंच थी इसकी, उसके पूरा प्रहार करेगा गले पर, छोटा सा बालक है ही, बस आघात पर्याप्त होगा, मर जाएगा, ऐसा सोचा था। ये गोकुल गया और नंद भवन पर इसे देर तक बैठना भी नहीं पड़ा। काक के लिए 2 क्षण का अवसर पर्याप्त था, किंतु उड़कर उस यशोदा स्तनधन्य के समीप पहुंचा तो उसी ने अपने नन्हे सुकुमार कर से इसके पंख पूंछ सहित पकड़ लिए। कन्हैया नहीं पकड़ लिए पालने में, और इसे घुमाकर फेंक दिया, सीधे मथुरा में कंस के सिंहासन के सामने ही आकर गिरा। श्री कृष्ण का स्पर्श मिला इसे और सद्बुद्धि आ गई। समझ गया कि क्रूर उद्योग भले असफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन जो मेरा प्रयास था मारने का वो भले ही असफल हो गया, लेकिन मेरा जीवन सफल हो गया। कंस की समझ में इसकी बात आने वाली नहीं थी। कंस इस काक के कहने से तो श्री कृष्ण की शरण में जाने से रहा, इसलिए ये मथुरा त्याग कर लोमस जी के पास आ गया। अब उस सौंदर्य सौकुमार्य आनंद शिशु का स्पर्श अंतर में बस गया है। इसको इतना अच्छा लगा ना, जब कन्हैया ने इसको पकड़ के फेंका तो अपना स्पर्श दिया भगवान ने। छोटे से बालक हैं, पालने में है, और साक्षात भगवान है, उसका स्पर्श जब मिला है, भगवान ने कृपा कर दी, मतलब इसके ऊपर बुद्धि इसकी सुधर गई। और अब काक भूषण जी का शिष्य बनने की तैयारी कर रहा है। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, थका हुआ बेचारा। उसकी रूप राशि भूलती नहीं इसको, भगवान का जो रूप इसने निहार लिया है उस समय, वो भूलता नहीं। मैं इसे काक भूषण के समीप भेज दूंगा कि उनके साथ गोकुल जाकर उस श्याम शिशु का स्नेह सहित सादर दर्शन प्राप्त कर सके। काक भूषण जी भी दर्शन करने जाते हैं भगवान का, छुप करके कौवे के रूप में, तो दोनों चले जाएंगे, दर्शन करेंगे। अब अभी मुझे बेचारे उत्कच को अपने शाप से भवपाश से भी मुक्त कराना है। उत्कच वही हिरण्याक्ष का पुत्र, जो कि वायु शरीर हो गया है, इसका स्थूल शरीर शाप के कारण नष्ट हो गया है। कृपा सिंधु नंद नंदन मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे, ये मुझे आशा है। और उत्कच भी नंद भवन पहुंच ही रहा है। कंस बहुत चिंतित है, उसका काल गोकुल में पल रहा है और बढ़ रहा है। उत्कच ने कंस को आश्वासन दिया है। कंस को भी लगता है कि पूतना, श्रीधर, काकासुर कितने भी मायावेश में गए, सब दिखते थे, लेकिन ये तो किसी को दिखता ही नहीं, इसलिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसका। उसको विश्वास हो गया था कि ये कुछ कर सकता है। कूट प्रयत्न सफल होने की आशा वहां नहीं है। अदृश्य वायु शरीर उत्कच सफल हो सकता है, जो दिखता ही नहीं उसे कोई पकड़ भी कैसे सकता है। मुझे उत्कच से पहले पहुंचना है, लोमस जी कह रहे हैं। मुझे अनुरोध करना है कि उसे ये नंद नंदन अपने श्री चरणों के स्पर्श का अवसर देकर सदा के लिए अपना लें, और शाप देकर मैंने जो भूल की उसे सुधार कर मुझे भी संताप रहित करें। प्रलय पयोधि में पटपत्रशायी बाल मुकुंद की शोभा मैंने ब्रह्मलोक से देखी है, किंतु पलने में पड़े पादांगुष्ठ मुख में लिए नंद नंदन को निकट पहुंचकर देखने का अवसर आज मिला। ब्रह्मलोक से तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया लोमस जी ने, लेकिन निकट आकर देखने का दर्शन सौभाग्य आज मिला है इनको, और लोमस का दीर्घ जीवन धन्य हो गया। एक घन मेचक कुंचित कुंतल राशि से घिरा विकच सुंदर इंदिवर श्रीमुख, अलंकारिक भाषा है, बादलों की उपमा दी है, और सुंदर काले काले बाल हैं, कुंतल से राशि घुंघराले बाल से घिरा विकज सुंदर इंदिवर श्रीमुख। इंदिवर मतलब कमल के समान सुंदर श्रीमुख। इसमें कोमल दोनों करों से पकड़कर अरुण मृदुल दक्षिण पाद अंगुष्ठ कैसे हैं, अपने पैर के अंगूठे को अभी हम मुंह में डाल डाल के दिखाएं क्या, नहीं समझ जाएंगे। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के मुंह में, जैसे बच्चा दूध पीता है ना, ऐसे ऐसे बाल कृष्ण जो हैं पादांगुष्ठ पी रहे हैं, दाहिने चरण को अपने मुख में डाल करके। कैसी छवि है इनकी। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये पादांगुष्ठ पी रहे हैं, भाल पर लगा कज्जल बिंदु और नेत्रों का अंजन भी इन्होंने भाल पर कपोलों पर फैला लिया है। ये काजल लगाया था ना, वो काजल भी माथे पे गाल पे फैल गया है इनका।
कर पृष्ठ पर लगी हैं अंजन रेखाएं, और हाथ के पीछे जो, क्योंकि ऐसे कर रहे हैं तो हाथ की वो काजल की रेखाएं यहाँ भी लगी, सब सुंदर लग रहा है बहुत। अब इनके करों से चरण छूट गया है। अब क्या हो गया, पी रहे थे अपना चरण, अब छूट गया इनके हाथ से, और पादांगुष्ठ मुख से पृथक हो गया, यानी जो चरण है इनका मुख से अलग हो गया। अब क्या हो गया, अब रोने लगे, ये रोने लगे हैं। विशुद्ध आनंद घन, ये है आश्चर्य, ये है भगवान की लीला है, जिसमें जनरली लोग मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान है। विशुद्ध आनंद घन, कोई भी ऐसा नहीं है कि तनिक भी दोष हो, विशुद्ध आनंद घन। रो रहे हैं। निखिल लोकाश्रय को संभवतः अब मात्र अंक का आश्रय चाहिए, और मात्र स्तमान पान को रो रहे हैं। मैया की गोद चाहिए, पीवे की टाइम मैया को दूध चाहिए, मगर कोई उठाता ही नहीं। गोपियों का कोई दोष नहीं, क्योंकि जब देखो वहां ना उत्सव चल रहा था, कन्हैया को शकट के नीचे मैया ने एकांत में सुला दिया, और कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको कह दिया ध्यान रखना बस। तो सब उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, ब्रजनारी ब्रजवासी सब जितने हैं, मैया वगैरह सब। तो अब ये रो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई उठाता नहीं। गोपियों का कोई दोष नहीं, इनकी है रुदन छवि भी ऐसी है कि ये सब मंद मुग्ध देख रही हैं, और ये है कि करों का हिलाते, चरणों को उछालते रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कोई नहीं सुनती, कोई नहीं उठाती। ये रोते रोते पलने से नीचे सरकते जा रहे हैं। दोनों माताएं समीप नहीं हैं। आज इनका जन्म नक्षत्र है। ये नक्षत्र मास से 3 मास के हो गए, 2 मास 20 दिन के। नक्षत्र सब थोड़ा ज्योतिष जानते हैं तो जानते हो, जैसे इस बार श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र 13 तक चला गया था, और बाकी तो अष्टमी थी ही, आपको पता ही है। थोड़ा थोड़ा अंतर इस बार हो गया था। तो जो नक्षत्र मास से 3 मास के हो गए थे, 2 मास 20 दिन के, आज रोहिणी देवी ने हट करके यशोदा जी को बैठा लिया और अपने सामने, और स्वयं उनका केश सुलझाकर वेणी ग्रंथन में केश श्रृंगार करने में लगी हुई है। आज रोहिणी जी यशोदा मैया का श्रृंगार कर रही हैं। अभी महर्षि आएंगे, अभी गोपियां आ जाएंगी पूरे गोकुल की, आज कहाँ अवसर मिलना है। लोमश जी सोच रहे हैं, एकांत है, और इस उत्सव के दिन असज्जित तो रहा नहीं जाना चाहिए। रोहिणी जी ने स्वयं अपना श्रृंगार शीघ्र कर लिया और नंदरानी को सजा देने में लगी हैं। ये पलने में पड़ा इंदिवर सुंदर रो रहा है। ये तो रोते रोते एक और पार्श्व में उलट गया, मतलब पलना में थोड़ा पलट गई, करवट ले ली। इच्छा, आज अपने प्रथम उत्थान किया है, स्वयं करवट ली है लोमश के नेत्रों को सफल करने के लिए। लाल ने करवट ली सबसे पहले नंदनी, हाँ, नंदन जी की पत्नी अतुला ने पुकारा, भागी समाचार देने, जी जी बधाई। लाल ने उत्थान किया है, आज करवट ली है। रोहिणी और यशोदा दोनों एक साथ भागी। अब तो बधाई बधाई पुकारती गोपियां सेविकाएं सब दौड़ पड़ी हैं। गोकुल के घर घर में समाचार अब पहुंचते ही कितनी देर लगनी है जी, पहली बार करवट बदली है। मैया ने रोते करवट पर पड़े, अब करवट ले तो ली, अब मुड़े कैसे। तो रोते रोते करवट पड़े लाल को उठा लिया है। वो उसे अंक में लेकर दुग्ध पान कराने बैठ गई हैं। अंचल की ओट में पल्ला कर लिया है, ढक लिया है, और वो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। लेकिन इस अदृश्य लोमश को इन चारों चरणों का दर्शन करने का अवसर मिल गया है। लोमश जी दिख नहीं रहे हैं किसी को, हैं, लेकिन वो चरणों को देख रहे हैं। मैया ने ढक लिया है कन्हैया को, सो उनके चरण दिखाई दे रहे हैं, और लोमश जी का जीवन सफल है, चरण दिख रहे हैं। अभी तक तो इनके ये इन चरणों की चंचल बनाए थे। ये मृदुल अरुण, उन्हें नन्हे श्री चरण, उनमें ये ऊर्ध्व रेखा। अब देखो भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, उन चिन्हों का वर्णन ये कर रहे हैं। बड़े सुंदर, एक एक चिन्ह का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि कोई उनका ध्यान करता है, बड़े बड़ी उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। जौ का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वज है, कमल है, मीन है, कल्प वृक्ष है, अष्टकोण है, षटकोण यंत्र है।
ये भगवान के चरणों में है चिन्ह है। प्रभु इन रेखाओं में लोमश का मन भ्रमर घूमता रहे, ऐसा प्रार्थना की लोमश जी ने। यही मेरा करे विश्राम करे मेरा चित्त, इन्हीं पद्मारुण पदों में चरणों में। व्रजराज को विप्र मंडल को साथ लिए महर्षि शांडिल्य आ रहे हैं। मुझे गगन में कुछ ऊपर जाना चाहिए। लोमश जी सोच रहे हैं थोड़ा मैं ऊपर चला जाऊं। इन महर्षियों के दृगों से मेरी अदृश्यता छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि ये महर्षि तो मुझे देख लेंगे, इनकी दृष्टि दिव्य है। और किंतु नहीं, मैं इनमें मिलकर प्रकट होकर अब आनंद पूर्वक सामगान कर सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं छुपूं क्यों, मैं ऋषि हूं तो ऋषियों में मिलकर के सामगान का पाठ करता हूँ, वेद का स्वस्ति पाठ कर सकता हूँ। सबकी दृष्टि तो इन शोभा सिंधु नंद नंदन में लगी है, सबके मन प्राण तो इन आकर्षण के अधिष्ठाता ने अपने में खींच लिए हैं। इस समय किसी को किसी दूसरे को देखने की फुर्सती कहाँ है, अवकाश ही कहाँ है, मुझे कोई नहीं देखने का, सब श्री कृष्ण में निमज्जित हैं। ये योग सिद्ध मधुमंगल ये सबके हम सबके सम्मान्य हैं। ये नंद के तनय के नित्य सखा, इनका वय कैसे देखा जा सकता है। यानी आयु भले ही छोटी है लेकिन ये बहुत बड़े हैं। सृष्टिकर्ता के पहले पुत्र चतुष्टय भी तो बालक ही रहते हैं ना, सनक सनंदन सनातन संत कुमार छोटे से बालक रहते हैं, आज भी छोटे से बालक हैं, नंगे नंगे छोटे छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े हैं। तो इसलिए आज ये आ गए हैं हम ब्राह्मणों के साथ, और मैं स्वीकार करता हूँ कि इनका परम शुद्ध सस्वर श्रुति पाठ हम सब भले दोहरा लें। स्वर का ये सौष्ठव हम सभी के लिए केवल स्पृहा करने की वस्तु है। अब ये जो है वेद पाठी जानते हैं कि स्वर की विशेषता बिल्कुल शुद्ध स्वर सटीक लगे, कहीं भी कमी ना हो, तनिक भी नहीं, बिल्कुल मधुर पाठ वो किसी किसी में होता है। मैं अपने सखा को स्नान कराऊंगा, ये उनका स्वत्वानुरोध है। और दक्षिणा का लोभ तो मुझे अनिकेत के मन में जाग उठा। मुझ अनिकेत के मतलब जिसका कोई निकेत नहीं है, घर नहीं है, उसके मन में भी दक्षिणा का लोभ जाग उठा, क्योंकि भगवान की है। इन यशोदा नंदन के संस्कार की दक्षिणा मिलेगी, ये सौभाग्य कौन छोड़ेगा जी। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये मुझे ये पुरुष सूक्त प्रतिपादित परम पुरुष प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जो पुरुष सूक्त में जिनका वर्णन है वो साक्षात मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये नन्हे नंदलाल और यही सहस्र शीर्षा, परंतु मुझे इनके इस अभिषेक में अप्रमत्त मंत्र पाठ करना है, बड़ी सावधानी से मंत्र पाठ करना है। अतसी कुसुम कलेवर में महर्षि शांडिल्य ने ब्रजराज के करों में गोमय लगवाया, गोमय गाय का गोबर। और मधुमंगल जी अब स्वर्ण कलश उठाकर गोमूत्राभिषेक करने लगे हैं। मैं मैया यशोदा का वात्सल्य देख सकता हूँ। मधुमंगल का वो मना करने जा रही थी, लेकिन हम सब के मंत्र पाठ से वो समझ गई हैं कि मधुमंगल का केवल चापल्य नहीं है। गोमूत्र श्यामल श्रीअंगों में अपने करों से गोरज लगाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। यदि मैं समय पर महर्षि शांडिल्य के अनुगामियों में मिल ना गया होता। लोमश जी बड़े खुश हो रहे हैं। मैं अगर छुप करके ऊपर उठ गया होता आकाश में तो मुझे सौभाग्य कहाँ मिलता। महर्षियों को जो सौभाग्य मिल रहा है उनके शांडिल्य जी के साथ मुझे भी मिल रहा है। इतना सौभाग्यशाली हूँ। अब नंद नंदन के ये अग्रज आ गए हैं। ताऊ जी, इन अनंत ने स्वयं अपने स्वर्ण गौर श्रीअंग पर धूलि डाल ली है। दाऊ जी ने लेकर के वो धूलि अपने गोरे सोने के समान गौर वर्ण है उस पर धूलि डाल ली। सब अनुज को ही गोरज से स्नान कराने में लगे हैं, तो इन्होंने क्या किया, भाई कोई मुझको भी स्नान कराओ गोरज से, उन्होंने खुद ही डाल ली। स्वयं मुट्ठी मुट्ठी धूलि डाल ली अपने ऊपर, अपने अंगों पर। अब गोरज की मुट्ठी भरकर अपने छोटे भाई को धूलि स्नान कराने आ गए मुट्ठी बांध कर। मुझे आज इनके भी धूलि अर्चन का सौभाग्य मिल गया। बहुत देखा है भगवान शालिग्राम का दुग्धाभिषेक
और क्षीराब्धिशायी का दर्शन भी मुझे दुर्लभ कभी नहीं हुआ। लो मस्जिद तो क्षीराब्धिशायी जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं उनका भी दर्शन किए हैं, बहुत किए हैं। किंतु ये नंदनंदन पर पड़ती अखंड दूध की धारा, इन नवघन सुंदर की दूध की उज्ज्वलता में से छलकती छवि की छटा। आपने राधा रमण जी का अभिषेक देखा है? राधा रमण जी का दूध से स्नान होता है, या फिर कि राधा श्याम सुंदर ठाकुर जी का अभिषेक जो देखा हो, तो कभी कभी कैमरे में बड़ी सुंदर सुंदर फोटो एंगल से ले लेते हैं लोग, तो दूध की धारा बह रही है, उसमें ठाकुर जी की सुंदर छवि आती है, ऐसे कुछ समझ लीजिए। लोग मस्जिद जी कह रहे हैं कि वाह, दूध की अखंड धारा और उस नव घन सुंदर की दुग्ध की उज्ज्वलता में से झलकती छवि की छटा, इनकी कहीं तुलना नहीं है, दुनिया में कोई तुलना है ही नहीं। दिल को ले गई ये छवि। स्वर्ण पात्र में पाटल दलों के, यानी के पाटल गुलाब को कहते हैं, आई थिंक गुलाब ही है। तो हाँ, मृदुल आस्तरणों पर पड़े ये ब्रजेंद्र नंदन, फूलों के ऊपर पड़े हुए हैं भगवान, फूलों के ऊपर लेटे हुए हैं। मुझे सचमुच लोभ है इनके इस स्नान शुद्ध की दो बूंदें। भगवान का जो स्नान है, उससे जो चरणामृत है उनका, उसकी दो बूंदें मुझे मिल जाए, लोमश जी सोच रहे हैं। किंतु मुझ ऋषि को ये कोई नहीं देगा, और अदृश्य हूं तो इनके समीप पहुंचने की शक्ति खो दूंगा। धन्य हैं ब्रज के ये लोग, इनके सेवक सेविकाएं, आज इन सबको ये दुग्ध प्रसाद प्राप्त होगा। ये क्षीरोदधिशायी के भी हृदयाराध्य, यानी कि क्षीरोदक समुद्र, क्षीरोदक में जो क्षीर का समुद्र है, दूध का समुद्र, उसमें जो भगवान शेषशायी शयन करते हैं, क्षीरोदधिशायी के भी, उनके भी हृदय आराध्य, उनके भी हृदय आराध्य इस दूध में लेटे अपने चरण उछाल रहे हैं। यानी श्री कृष्ण सबके लिए आकर्षक है। कैसे पता चलता है? आप कहेंगे कि भगवान नारायण भी आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण से, वही तो है, यही तो विशेषता है भगवान के स्वरूप की। नंद नंदन का जो स्वरूप है ना, ये स्वयं इनको ही मोहित करता है, दूसरों को छोड़ो। इसका प्रमाण भागवत में है। जब द्वारिका में एक ब्राह्मण की संतान पैदा होते ही मर जाती थी, कई संतानें चली गई उसकी, जैसी मरती थी तो आकर के वो मरे हुए बालक को और महाराज के दरबार के आगे, मतलब दरवाजे के आगे चौखट पर छोड़ जाता था और सुनाता था खरी खरी, क्योंकि राजा का कोई दोष होता है तभी प्रजा में कुछ गड़बड़ होती है। राजा धर्मात्मा होगा तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा कुछ था। अभी तो सब गड़बड़ है। कोई दुर्घटना हो नहीं सकती यदि राजा धार्मिक है, तो उसके आचरण में कोई दोष नहीं है तो प्रजा सुरक्षित रहेगी उसकी। तो ये ब्राह्मण जानते थे, इसलिए आकर के सुनाते थे खरी खोटी, तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष है, मेरा बालक मर रहा है। जो भी बालक पैदा होता है मर जाता है। तो इस प्रकार से कई बालक चले गए। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी देखते थे और कुछ नहीं कहते थे, वो अपना एक ज्ञाति में कहीं लगे हुए थे, चुप होकर के से शांत होकर रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो एक दिन अर्जुन थे वहां बैठे हुए। अर्जुन ने जब सुना इनका प्रलाप और खरा खरा सुनाया जब, तो उनका तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? बोले तुम कौन हो? बोले मैं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं धनुर्धारी अर्जुन हूँ, गांडीव धारी अर्जुन, हम वा अर्जुनो। तुम क्या कर लोगे? जब द्वारिकाधीश कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या कर लोगे? बहुत बात हुई। उन्होंने कहा अच्छा, उनको सहन नहीं हुआ, भगवान के लिए ऐसा कह रहा है, कन्हैया के लिए ऐसा कह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, अब जब संतान होगी तो मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। मैं रक्षा करूंगा। तुम कैसे रक्षा करोगे? कैसे तुम्हारे बात पर विश्वास करूं? बोले यदि नहीं कर पाया तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा संकल्प कर लिया। वो कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे किसी ने कहा था? बोले प्रभु मैं आपका अपमान नहीं सह सकता था। ठीक है फिर जाओ। समय आया, संतान हुई और उन्होंने देखा कि भाई अब प्रसव होने वाला है, अर्जुन को ले गया। अर्जुन ने मंत्र से बाणों को
अभिभूत करके और उस कुटिया को ऊपर नीचे चारों तरफ से मंत्रों से बांध दिया, बाणों से, मंत्र से अभिभूत बाणों से। कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, ना कोई बाहर निकल सकता था, आना जाना बंद। लेकिन आश्चर्य हो गया कि उसमें से भी वो बालक, इस बार तो पहले शरीर भी मिलता था, वो बालक ही चला गया गायब। पैदा भूमि पर आया और आते ही गायब। अर्जुन ने कहा ये क्या है? उसने कहा ठहरो। बहुत सुनाया उसने अर्जुन को कि भाई तुमने क्या रक्षा करी। अर्जुन ने कहा ठहरो, मैं भी देख के आता हूँ। सूक्ष्म शरीर से फिर योग बल के द्वारा अर्जुन स्वर्ग में गए, यमराज के पास गए, ढूंढा ढांडी करी, लेकिन उन्हें कहीं उस बालक का पता नहीं चला। तो उदास मुख से आए और चिता बनाई, जला करके प्रवेश करने ही वाले थे, भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के कहा ठहरो अर्जुन। बोले प्रभु अब क्या बचा है, मेरा सब व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं कर पाया मैं, मेरा सारा अभिमान चूर्ण हो गया। तो भगवान कहते हैं ठहरो, मेरे साथ चलो। भगवान रथ पर लेकर के जाते हैं, ब्रह्मांड को पार करके, और कौन कौन से मतलब अब बहुत आगे विस्तार है, सबको पार करके, इस भौतिक जगत को पार करके, भौतिक सृष्टि को पार करके, और वैकुंठ में दिव्य प्रकाश में पहुंचे, इस अंधकार में जगत को पार करके। यानी कि कोई कोई सोच भी नहीं सकता, इतना लंबा यात्रा किया। और भगवान उस रथ को लेकर के बहुत आगे 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 आगे, और वैकुंठ में भी जो भगवान विष्णु है, नारायण है, सर्वा जितने अवतार अभी होते हैं वो सब जिनसे आते हैं, वो नारायण के पास, महाविष्णु के पास वो पहुंचे। और जैसे ही वह सामने के, इतना तेज था उनका, देख नहीं पा रहे थे। फिर उनकी कृपा से उनका दर्शन हुआ और फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपका दर्शन करने के लिए ये लीला की थी। तो अर्जुन समझे कि भगवान इतने मतलब इनका रूप ऐसा है कि स्वयं नारायण दर्शन करना चाहते थे इनका, इसलिए इन ब्राह्मण के पुत्रों को अपने पास बुला लिया था। इसलिए तो कहीं नहीं मिले बालक। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि वही जो बात कह रहे हैं ना लोमश जी, ये सत्य बात है। तो नारायण भी इन नंद नंदन की छवि के दीवाने हैं, औरों की छोड़ो। और तो और स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण जब मणियों में, मणि खंभों में अपनी रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो आश्चर्यचकित होकर के निहारते हैं, इतना सुंदर कौन है। स्वयं के रूप पर मोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने रूप की माधुरी, अपनी रूप की मधुरिमा का दर्शन करने की इच्छा उनकी होती थी। अब आप दर्पण लेकर के खुद को देखो और कहीं ऐसा हो जाए कि हम ही सामने से खुद को देख लें, तो अंतर होगा ना। दर्पण में देखने में वो मजा नहीं है जो दूर से खुद को देखें। लेकिन ये हम संभव नहीं है हमारे लिए, लेकिन भगवान के लिए संभव है। तो इसलिए श्री नंदनंदन गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए, अपने रूप की माधुरी का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो वो अलग लीला है। फिलहाल यहाँ आगे चलते हैं। तो ऐसे सुंदर इन अनंत कृपा सिंधु ने लोमश की अभिलाषा पूर्ण कर दी। इनके चंचल चरणों से उछलकर पड़ी ये बूंद की बूंदे मेरे करों पर, अब ये मेरा स्वत्व है। लोमश जी ने मन में कामना की। कन्हैया ने क्या किया, अपने पैरों को हिलाना शुरू किया। जैसे ही छिटकाए तो तुरंत एक दो छींटे पड़ गए लोमश जी के करकमलों पर। हो गया उनका इच्छा पूर्ण, उनकी सुगंधित उष्णोदक यमुना जल का ये अंतिम स्नान संपन्न हो गया। भगवान के कई स्नान होते हैं ना, तो अलग अलग चीजें। तो अंतिम में हल्का हल्का गुनगुना जो है यमुना जी का जल, उसको श्याम सुंदर को स्नान कराया गया अंत में। और ये सुगंधित, बहुत सुगंधित है। ब्रजराज ने अपने लाल को उठाकर अपनी भाभी की गोद में दे दिया है। उपनंद पत्नी ने इनके अंग पोंछ दिए और माता को दिया है। कितना कोमल होता है माता का हृदय। यशोदा जी को लगता है कि उनके लाल को शीत लगी होगी, ठंड लग गई होगी। ये वस्त्रों में उसे छिपाए जा रही हैं, मुझको ठंड लग गई होगी, ठंड लग गई होगी। किंतु अभी तो स्वस्ति वाचन भी बचा हुआ है भाई। मुझे भी महर्षि के साथ देव पूजन मंगल श्राद्धादि में लगना पड़ा। शीघ्रता सभी को है, सबका मानस श्री नंद नंदन की छवि देखने को आतुर है। सुर पूजा आदि समाप्त करके ही तो स्वस्ति वाचन के समय पुनः सौंदर्य राशि
नेत्रों से सम्मुख आवेगी। श्री नंद राय ने अपने पुत्र को अंक में लिया। हम सब कुशाग्र से उन्हें सी कर डालकर, छोटी छोटी फुइयां पानी के जल की कुश के अग्रभाग से नन्हे सीकर डालकर उनके अंग की शोभा को सदा सदा के लिए हृदय में रख लेना चाहते हैं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः। अपार दक्षिणा गायें स्वर्ण एवं जल राशि, किंतु मुझे क्या करना है इस कप का। स्वस्ति वाचन हुआ तो खूब दक्षिणा दी गई। ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो अपार दक्षिणा से कोई पार नहीं है। गायें दी जा रही हैं, सोना दिया जा रहा है, रत्नों की राशि भरी हुई है, किंतु लोमश जी कहते हैं जी मुझे क्या करना है इस सब का। मुझे तो 2 दूध के जो बिंदु हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उछल करके जो मिले थे, बस अब मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दक्षिणा का चक्कर लेना सही नहीं, अन्यथा महर्षि के साथ यहाँ से विदा होना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणा ली तो फिर महर्षियों के साथ जाना पड़ेगा। ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, नियम है दक्षिणा मिलते ही ऋत्विज चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, हो गया काम। सीताराम। व्रजराज ने अपने तनय को माता की गोद में दिया है। अब ये मात्र स्तनों में लगते ही सो गए। यशोदा जी इधर उधर देखने लगी हैं। आज नंद भवन गोपियों से भरा है, अपने निद्रित लाल को वो कहाँ सुलाएं, क्योंकि नींद आ गई, कन्हैया को, थक गए हैं। सो अब क्या करें, कहाँ सुलाएं। तो अब आता है वो अवसर जो हम पहले वर्णन कर रहे थे। गोपियां आ रही हैं, गाती हुई रंग बिरंगे वस्त्रों में सुसज्जिता, स्वर्ण सर्वाभरण भूषिता गोपियां करों में उपहार लिए अपने अनेक प्रकार के गीत गाती हुई आ रही हैं। कितने वस्त्र खिलौने ला रही हैं ये। माता को अपने शिशु को सुलाने योग्य स्थान मिल गया है। गोपों ने आंगन में खूब बड़ा छकड़ा खड़ा कर रखा है। आज के उत्सव के लिए लगभग पूरा घर खाली किया गया। घर के दूध, दही, मक्खन, घी, तेल आदि के सारे बर्तन इस छकड़े पर सजा दिए गए हैं। बहुत बड़ा छकड़ा है। यशोदा ने पलने को छकड़े के नीचे रख दिया, जो कन्हैया का पलना है उसे छकड़े के नीचे रख दिया। और दाऊ, ऋषभ, विशाल, जो हमने पीछे कथाएं सुनी है ना, उनके बच्चों की नाम है, आपको याद होंगे, ऋषभ और विशाल। अर्जुन जैसे बालक छकड़े के पास आकर के बैठ गए हैं कन्हैया के पास। यशोदा जी ने ठीक सोचा है कि उनका शिशु यहाँ ठीक सो सकेगा। उनको गोपियों के सत्कार में लगना है। बालक तो अपने इस नित्य सखा को छोड़कर कहीं जाते नहीं, ये यहाँ रहेंगे, सारे बच्चे यहीं रहेंगे, तो अपना कन्हैया सुरक्षित रहेगा। तो क्या कहते हैं बच्चे, बालक सारे कहते हैं हम इसे झुलाएंगे, ये जागेगा तो तुमको बुला लेंगे। यशोदा जी ने बालकों को समझाया, सिखाया है कि पालना जोर से मत झुलाना, हल्के हल्के, और अपने शिशु को प्यार से थपथपा करके वो चली गई। जैसे जो मणिधर सर्प होता है, वो मणि को बाहर छोड़ करके उसके प्रकाश में अपना कार्य करता है, तो उसका पूरा प्राण उसी मणि में रहता है। ऐसे यशोदा मैया अपने कन्हैया में अपने प्राण, वही प्राण है, उनको वहां प्राण अपने वहां रख करके चली गई गोपियों का स्वागत करने के लिए। तो अब हम क्या करें, हम भी चलते हैं, क्योंकि कथा लंबी है और अभी बहुत कुछ होना है, तो इसको हम कल सुनेंगे, अभी समय हो गया है। श्री श्री नंद नंदन की जय, लोमश ऋषि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी कन्हैया सो रहे हैं और बालकों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था, अरे सुदामा कल वाला तो बड़ा सुंदर लग रहा था। हरे कृष्ण और गाय का दूध गाँव में बच्चों को कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। तो अभी कौन करेंगे? विनोद जी संभालिए अपना माइक। कौन संभाल रहा है भाई? हरे कृष्ण प्रणाम जी। नाम करिए। नाम। ये नरसिंह प्रणाम करना है प्रभु जी। अब क्या करते हैं, कुछ रोज करते ही हैं, कुछ ना कीजिए। कर देते हैं प्रभु जी। आपने ईयरफोन नहीं लिया ना अभी? प्रभु जी आवाज आ रही है? गूंज रही है। हरे कृष्णा। पहले से ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हारमोनियम कम बजाओ, कम गाओ ज्यादा। हारमोनियम की आवाज कम, आपकी ज्यादा। नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकाशी दूरवक्षः तिलकंकानखाने इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो या ततो नरसिंह नरसिंह शरणं प्रपदे तब करुणामलवरे नाथ अद्भुत कृष्ण दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृता केशवतीत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवतीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय हो परा 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 जय परा परा प्रणाम महाराज की जय जगत गुरु श्री ब्रह्माद की जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।